मेरे सामने दूसरी पीढ़ी के एक अमीर लड़के की लग्जरी कार खड़ी थी जिस पर मेरी फियांसे लियो रुयान बैठी थी। उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसके पास न पैसे हैं और न कोई बैकग्राउंड। मैंने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। तभी एक आवाज आई, सूटेबल होस्ट मिल गया है, कंजम्पशन सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है, बधाई हो, आपको ब्लैक कार्ड मिला है। इस ब्लैक कार्ड में हर दिन 1 ट्रिलियन की बैलेंस अपने आप ऐड होगी। हर 100 मिलियन खर्च करने पर आपको एक कंजम्पशन पॉइंट मिलेगा जिसे अलग अलग सिस्टम आइटम्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। सिस्टम की आवाज बंद हुई और मेरे हाथ में एक चमकदार ब्लैक कार्ड आ गया। हर दिन 1 ट्रिलियन। मैंने कार्ड को देखा और हैरान रह गया। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी ये नहीं कह सकता कि वो हर दिन 1 ट्रिलियन खर्च कर सकता है, लेकिन अब मैं कर सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी आगे निकल गया। ये सोचकर मेरे पूरे शरीर में एक्साइटमेंट भर गई। मैंने सिर उठाकर अपनी मंगेतर लियो रुयान को देखा। वो घमंड से मुस्कुरा रही थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। अब और नहीं झुकूंगा, अब और नहीं सहूंगा। जब तुमने मुझे धोखा दिया है तो अब तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ होगी। मैं हाथ में ब्लैक कार्ड लेकर उस खूबसूरत लड़की की तरफ बढ़ा। उसका नाम वांग जियाओ था। वो लियो रुयान की सबसे अच्छी दोस्त थी और पैसों की बहुत दीवानी थी। उसके पास पहुंचने से पहले ही मैंने उसे वीचैट पर सीधे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। साथ में एक मैसेज लिखा, मुझे पता है तुम्हारा भाई अस्पताल में है, ये 1 लाख युआन उसके इलाज के लिए हैं। आज मेरा मूड खराब है, क्या आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगी? फिर मैं उसके सामने जाकर बोला, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगी? मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग पहले चुप हो गए, फिर जोर जोर से बातें करने लगे। ये क्या कर रहा है? क्या ये सच में वांग जियाओ को डेट पर पूछ रहा है? ये पागल हो गया है। पूरे कॉलेज में कौन नहीं जानता कि वांग जियाओ सिर्फ अमीर लड़कों के पीछे घूमती है। ये गरीब लड़का भी ना, लियो रुयान, ये सब देखकर हंसने लगी। उसे पूरा यकीन था कि वांग जियाओ मुझे सबके सामने बेइज्जत करेगी। वो खुश थी कि उसने समय रहते मुझे छोड़ दिया। बाकी लोग भी मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। फोन हाथ में पकड़े वांग जियाओ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा शर्माकर सिर हिला दिया, यानी वो मान गई थी। चारों तरफ खड़े लोगों की आंखें खुली रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लियो रुयान भी सदमे में खड़ी रह गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो सिर्फ अमीर लड़कों को पसंद करती थी, आज मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। लियो रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से वांग जियाओ का नाम लेकर चिल्लाई, लेकिन तब तक हम दोनों वहां से जा चुके थे। वांग जियाओ ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। पास खड़ा चू के बोला, यान, इन गरीब लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो, इससे हमारी स्टेटस कम नहीं होगी। उसने घमंड से मेरी तरफ देखा। लियो रुयान का मूड थोड़ा ठीक हुआ। वो बोली, वांग जियाओ अंधी हो गई है। ऐसे आदमी के साथ रहकर वो पूरी जिंदगी एक साधारण हाउसवाइफ बनकर रह जाएगी। एक दिन उसे बहुत पछतावा होगा। उसके चेहरे पर फिर से तिरस्कार आ गया। चू के मुस्कुराया, चलो मैं तुम्हें ज्वेलरी दिलाता हूँ, चलते हैं कियांडा प्लाजा। ये कहकर उसने लियो रुयान को गले लगाया और दोनों कार में बैठकर चले गए। दूसरी तरफ 1 लाख युआन मिलने के बाद भी वांग जियाओ थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल कियांडा प्लाजा। आज मैं दिल खोलकर पैसे खर्च करूंगा। सिस्टम के हिसाब से 100 मिलियन खर्च करने पर एक कंजम्पशन पॉइंट मिलता था जिससे अलग अलग आइटम्स एक्सचेंज किए जा सकते थे। मुझे नहीं पता था कि वो आइटम्स क्या हैं, लेकिन अगर सिस्टम दे रहा है तो जरूर खास होंगे। मैंने मन ही मन पूछा, सिस्टम क्या अभी एक्सचेंज इंटरफेस खोल सकता हूँ? सिस्टम बोला, नहीं, पहली बार एक्सचेंज इंटरफेस खोलने के लिए 10 कंजम्पशन पॉइंट्स चाहिए। मैं थोड़ा चौंका, मतलब मुझे पहले 1 बिलियन खर्च करना होगा। क्या ये सिस्टम मुझे जबरदस्ती पैसे खर्च करवाना चाहता है? मैंने फिर पूछा, कम से कम ये तो बता दो कि एक्सचेंज में क्या मिलेगा। सिस्टम बोला, ये सीक्रेट है, पहले पॉइंट्स कमाओ फिर पता चलेगा। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। अब तो और भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। ठीक है, पहले 1 बिलियन खर्च करते हैं। मैंने वांग जियाओ का हाथ पकड़ा और हम दोनों शियांडा प्लाजा की तरफ चल पड़े। आज मेरा सिर्फ एक ही प्लान था, जितना हो सके उतना पैसा खर्च करना। वांग जियाओ का छोटा सा हाथ मेरे हाथ में था। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। असल में उसके मन में मेरे लिए कोई खास फीलिंग नहीं थी। वो सिर्फ अपने भाई के इलाज के लिए मेरे साथ आई थी। उसके भाई को ल्यूकीमिया था। इलाज में घर की सारी बचत खत्म हो चुकी थी। आगे के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। इसी वजह से वो हमेशा किसी अमीर लड़के की तलाश में रहती थी। मेरे दिए हुए 1 लाख युआन ने उसे भी हैरान कर दिया था। कुछ देर बाद हम दोनों सीधे शियांडा प्लाजा पहुंचे और वेंजियांग पैविलियन नाम के एक रेस्टोरेंट में चले गए। वांग जियाओ ने मुझे हैरानी से देखा। उसे लगा था कि मैं सिर्फ किसी साधारण जगह खाना खिलाऊंगा, लेकिन मैं उसे सीधे इस महंगे रेस्टोरेंट में ले आया। उसे देखकर वांग जियाओ को थोड़ा सरप्राइज हुआ। आखिर वेंजियांग पैविलियन कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं था। यहाँ एक साधारण मील की भी कीमत हजारों युआन होती थी, जो आम स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं थी। उसे लगा कि मैं सिर्फ उस पर इंप्रेशन जमाने के लिए यहाँ आया हूँ। उसके मन में यही आया कि ये पैसे शायद मेरे माता पिता की सारी बचत होंगे। यही सोचकर उसके मन में मेरे लिए जो थोड़ी बहुत अच्छी भावना थी
वो भी खत्म हो गई। अब वो मुझे और भी ज्यादा तिरस्कार की नजर से देखने लगी। उसके चेहरे का बदला हुआ एक्सप्रेशन देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा, इन लड़कियों को आखिर चाहिए क्या? इतनी अच्छी जगह खाना खिलाने लाया हूँ, फिर भी खुश नहीं है। मैं सिर हिलाते हुए काउंटर पर गया और बोला, एक लग्जरी प्राइवेट रूम चाहिए। वेटर ने कहा, सर इस प्राइवेट रूम की मिनिमम बिल 50,000 युआन है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता था। डर तो इस बात का था कि कहीं पैसे कम खर्च न हो जाएं। 50,000 तो बहुत कम थे। मैंने वेटर से पूछा, इससे भी महंगा कोई रूम है जिसकी मिनिमम बिल 1,00,000 युआन हो? मेरी बात सुनकर वेटर कुछ सेकंड तक मुझे देखता रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। 50,000 भी कम पड़ रहे हैं और ये 1,00,000 वाला रूम मांग रहा है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे साफ लग रहा था कि मैं शायद यहाँ फ्री में खाने आया हूँ। उधर वांग जियाओ और भी ज्यादा निराश हो गई। उसे लग रहा था कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। वेटर के अजीब चेहरे को देखकर उसे बहुत शर्म आने लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया, आज मेरे साथ बाहर आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। घर पहुंचते ही वो मुझे हर जगह ब्लॉक कर देगी। अगर अभी मौका मिले तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाएगी। उसे डर था कि अगर वो यहीं रही तो उसकी भी बेइज्जती हो जाएगी। वो जल्दी से वेटर से बोली, ये बस मजाक कर रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि वेटर सच में हमें बाहर निकाल दे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मेन्यू उठाया, एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराकर बोला, चलो हम दोनों के लिए बस ये पूरा मेन्यू ले आते हैं। ये सुनकर वांग जियाओ ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद मैं आखिरकार समझदारी से ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। मेरे हाथ में 1 ट्रिलियन युआन थे। जिसके पास इतना पैसा हो उसमें कॉन्फिडेंस तो होगा ही। मैंने मेन्यू बंद किया और मुस्कुराकर कहा, हाँ इसी मेन्यू का पूरा सेट ले आइए। वांग जियाओ ने धीरे धीरे मेरी तरफ सिर घुमाया। उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसे तुम सिंपल खाना कहते हो? क्या अगला कदम पूरा रेस्टोरेंट खरीदना है? वेटर भी 2 सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर बोला, सर इस मेन्यू में बहुत महंगे आइटम्स हैं, जैसे ब्लैक ट्रफल, सी क्यूकम्बर, उलोंग और कई प्रीमियम डिशेस। पूरा मेन्यू लगभग 1,50,000 युआन का पड़ेगा। क्या आप कंफर्म करते हैं? मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। वेटर तुरंत मेन्यू लेकर मैनेजर के पास चला गया। उसने सारी बात बताई और पूछा, सर खाना सर्व करें या इन्हें बाहर निकाल दें? मैनेजर भी सुनकर हैरान रह गया। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स और 1,50,000 युआन का ऑर्डर? 2 सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, खाना सर्व करो लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर खड़ा कर दो। अगर ये लोग बिना बिल दिए भागने की कोशिश करें तो तुरंत पकड़ लेना। जरूरत पड़े तो इनके घर वालों से पैसे वसूल करना। वेटर मुस्कुराते हुए वापस चला गया। इसी बीच वांग जियाओ मुझ पर फट पड़ी, बस करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या तुम्हारे पास सच में 1,50,000 युआन है? उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई दे रही थी। वो बोली, तुमने जो 1,00,000 युआन मुझे दिए थे वो भी शायद तुम्हारे घर वालों की सारी बचत थी। अपने माता पिता की मेहनत की कमाई से इतना बड़ा दिखावा करना मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैसों की इतनी दीवानी लड़की ऐसी बात भी कह सकती है। उसकी ये बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट पैदा हुआ, लेकिन मैंने कुछ समझाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सिस्टम या अपने ब्लैक कार्ड की बात करूंगा तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर अपनी आंखों से देख लेना कि मैं दिवालिया होता हूँ या नहीं। वो ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये दिखावा कब तक चलता है। मैं मन ही मन हंस पड़ा। सच कहूँ तो इस समय मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने खाते के सारे ट्रिलियन युआन खर्च कर दूं, लेकिन अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में सारे डिशेस टेबल पर आ गए। मानना पड़ेगा, वेंजियांग पेविलियन का खाना सच में कमाल का था। सिर्फ स्वाद ही नहीं, हर डिश की प्रेजेंटेशन भी शानदार थी। कुछ ही मिनटों में पूरी टेबल महंगे खाने से भर गई। मैंने बिना रुके खाना शुरू कर दिया। हर निवाले के साथ उन प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स का स्वाद पूरे मुंह में फैल रहा था। मैं बड़े मजे से खाना खा रहा था, लेकिन मेरी सामने बैठी वांग जियाओ बिल्कुल अलग हालत में थी। वो एक एक निवाला डरते डरते खा रही थी। उसे बस एक ही चिंता थी, अगर हमारे पास बिल देने के पैसे नहीं हुए तो क्या हमें यही बर्तन साफ करने पड़ेंगे या फिर रेस्टोरेंट वाले हमारे घर वालों को बुलाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। वांग जियाओ की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर सबसे बुरा हुआ तो ये 1,00,000 युआन जो इसने मुझे दिए हैं उन्हीं से बिल भर दूंगी, लेकिन फिर भी लगभग 60,000 युआन कम पड़ेंगे। पास खड़ा वेटर हम दोनों के चेहरे देख रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि हम दोनों बिना पैसे दिए खाना खाने आए हैं। मैंने आखिरी निवाला खाया और आराम से पूछा, खाना कैसा लगा? वांग जियाओ ने बिना सोचे सिर हिलाया। अच्छा है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसे अभी भी यही डर था कि कहीं सबसे बुरा सच न हो जाए। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर खाना अच्छा है तो आज से यही हमारा कैंटीन होगा। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने वेटर को आवाज दी, बिल ले आइए। वेटर एक पल के लिए रुक गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं खुद बिल मांगूंगा। असल में वो सोच रहा था कि हम खाने में कोई कमी निकालेंगे, कहेंगे कि सर्विस खराब थी या खाने में बाल निकला था
या कोई और बहाना बनाकर पैसे देने से बचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सीधे बिल मांग लिया। वेटर जल्दी से बिल लेकर आया। अब उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला, सर आपका कुल बिल 1,69,000 युआन है। हमने थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया है। मैंने बिना कुछ बोले अपना ब्लैक कार्ड निकाल दिया। कुछ सेकंड बाद पेमेंट सक्सेसफुल। कार्ड आसानी से स्वाइप हो गया। वांग जियाओजियाओ पूरी तरह चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने सच में 1,69,000 युआन सिर्फ एक खाने पर खर्च कर दिए। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। दर्द महसूस हुआ। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह सपना नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने अभी 1,69,000 युआन का खाना खाया। फिर उसे याद आया, इतनी टेंशन में थी कि खाने का स्वाद भी ठीक से महसूस नहीं कर पाई। सोचते ही उसका मन हुआ कि खुद को एक थप्पड़ मार ले। मैंने आराम से मुस्कुराकर वेटर से कहा, अपने बॉस को बुलाइए, मुझे उनसे इस रेस्टोरेंट को खरीदने की बात करनी है। ये सुनते ही वेटर का चेहरा बदल गया। इस बार उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत बॉस को बुलाने चला गया। उधर वांग जियाओजियाओ फिर से हैरान रह गई। ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है? तब उसे याद आया, अभी कुछ देर पहले जब मैंने कहा था कि ये हमारी कैंटीन बनेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा था। अब उसके मन में पहली बार शक नहीं बल्कि उम्मीद पैदा हुई। शायद मैं सच में ये रेस्टोरेंट खरीद सकता हूँ। आखिर 1,69,000 युआन खर्च करते समय मेरे चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं आया था। जैसे कोई आदमी एक युआन खर्च करता है, वैसे ही मैंने 1,69,000 युआन खर्च कर दिए। यही बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। मैंने शांत होकर सिर हिलाया। मेरे लिए सबसे जरूरी काम सिर्फ एक था, पैसा खर्च करना। और इस रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत अच्छा था। अगर ये मेरी प्राइवेट कैंटीन बन जाए तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ ही देर में ओनर वांग मोकाई मुस्कुराते हुए प्राइवेट रूम में आए। उन्होंने पूछा, छोटे भाई, क्या आप सच में मेरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया। फिर पूछा, अगर आपका बिजनेस इतना अच्छा है तो बेच क्यों रहे हैं? वांग मोकाई ने धीरे से कहा, असल में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। हर महीने कई लाख युआन का प्रॉफिट होता है। ये सुनकर मैं थोड़ा निराश हो गया। मैं तो सोच रहा था कि शायद हर महीने नुकसान होता होगा। वांग मोकाई मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा, क्या ये लड़का इसलिए निराश है क्योंकि प्रॉफिट कम है? फिर उन्होंने गहरी सांस ली। असल बात ये है, मेरी पत्नी गैम्बलिंग की आदी है। उसने घर की सारी बचत खत्म कर दी, ऊपर से बहुत सारा लोन भी ले लिया। अब उसके कर्ज चुकाने के लिए मुझे ये रेस्टोरेंट बेचना पड़ रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस पूछा, कितने में बेचेंगे? वांग मुकाई थोड़ा सोचकर बोले, 30 मिलियन युआन। भविष्य में इसका बिजनेस और भी बढ़ेगा। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, बॉस आप थोड़ा कम मांग रहे हैं। मेरी बात सुनकर वांग मोकाई हैरान रह गए। जिंदगी में पहली बार कोई बायर कीमत कम कराने की जगह बढ़ाने की बात कर रहा था। मैं मुस्कुराया, 30 मिलियन ठीक है, यही फाइनल प्राइस रहेगी। मैंने तुरंत ब्लैक कार्ड निकालकर पेमेंट कर दी। वांग मोकाई फिर से चौंक गए। उनके लिए 30 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैंने ऐसे खर्च किए जैसे 30 युआन दिए हों। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मैंने उनसे कहा, आप ही इस रेस्टोरेंट के मैनेजर बने रहेंगे। आपकी सैलरी अब 50,000 युआन प्रति महीना होगी। मैंने सभी स्टाफ की सैलरी भी बढ़ा दी, उनके बेनिफिट्स भी बढ़ा दिए। फिर मैंने खास तौर पे कहा, आज से हम दोनों के लिए दिन में 3 बार खाना डिलीवरी होगा। चाहे रेस्टोरेंट को प्रॉफिट हो या लॉस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर महीने 1.8 मिलियन का लॉस भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। ये सब देखकर वांग जियाओजियाओ को लग रहा था कि वो सपना देख रही है। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या आपने सच में 30 मिलियन देकर ये रेस्टोरेंट खरीद लिया? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, फिर याद दिलाया, और हाँ, अब से दिन में 3 बार यहीं से खाना तुम्हारे घर पहुंचेगा। जो खाना हो सीधे ऑर्डर कर देना, सब फ्री रहेगा। क्या? वांग जियाओजियाओ की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसे लगा था कि मैं पहले मजाक कर रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। ये कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं था। यहाँ एक मील की कीमत ही हजारों युआन होती थी, और अब उसे यहाँ से रोज 3 बार फ्री फूड डिलीवरी मिलने वाली थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे तुरंत लियू रुयान की याद आई। अगर उसे पता चलेगा कि उसने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की, तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। ये सोचकर वांग जियाओजियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर ईमानदारी से कहा, भाई चिंता मत करो, मैं रोज महंगे डिशेस ऑर्डर नहीं करूंगी, बस कभी कभी ही डिलीवरी मंगाऊंगी। जैसे ही मैंने कहा कि रोज खाना डिलीवरी होगा, वांग जियाओजियाओ ने मुझे भाई कहना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन हंस पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से भाई सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। फिर भी हम दोनों के बीच की दूरी पहले से काफी कम हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से लॉबस्टर और एबलोन ही ऑर्डर करना, महंगे डिशेस से बिल्कुल मत डरना। मेरी आवाज थोड़ी डोमिनेटिंग थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वांग जियाओजियाओ को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उल्टा उसे अंदर ही अंदर अच्छा महसूस हुआ। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। अचानक उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या ये मुझे पसंद करता है? वरना मेरे लिए इतना सब क्यों करेगा?
रोज हजारों युआन का खाना, महीने का लाखों युआन खर्च। कोई बिना वजह किसी पर इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? ये सोचते ही उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने चोरी चोरी मेरी तरफ देखा। अब उसे मैं पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, खासकर जब मैंने आराम से ब्लैक कार्ड स्वाइप किया था। उस समय मैं उसे बहुत कूल लगा। उसके साथ रहना भी उसे अच्छा लगने लगा। फिर उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर ये सच में मुझे पसंद करता है तो क्या मैं इससे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे मांग सकती हूँ? लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, हमारी मुलाकात को अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। अभी पैसे मांगना ठीक नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ पैसों के पीछे हूँ। उसने मन ही मन फैसला किया, पहले दोस्त बनते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, भाई अब कहाँ चलें? मूवी देखें? मैंने सिर हिलाया। पहले शॉपिंग मॉल चलते हैं, मूवी बाद में देखेंगे। अभी मेरा मूड खराब है, मुझे अभी और पैसा खर्च करना है। वांग जियाओ फिर हैरान रह गई। अभी भी? आपने अभी 30 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 30 मिलियन? ये तो बहुत छोटी अमाउंट है। अगर हो सके तो मैं आज ही 1 बिलियन खर्च कर दूं। मुझे जल्दी से एक्सचेंज मॉल अनलॉक करना था। सिस्टम इतनी आसानी से रोज 1 ट्रिलियन नहीं देता होगा। उस एक्सचेंज मॉल में जरूर बहुत कीमती चीजें होंगी। मैं उन्हें जल्द से जल्द देखना चाहता था। 30 मिलियन खर्च करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर वांग जियाओ का मुंह खुला रह गया। 30 मिलियन और छोटी अमाउंट? अब उसके मन में एक नया अंदाजा आया। क्या ये किसी बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का बेटा है? क्या ये पहले सिर्फ गरीब बनने का एक्टिंग कर रहा था? अब उसे अपने अंदाजे पर पूरा भरोसा हो गया। उसने खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। तभी एक सेल्समैन हमारे पास दौड़ता हुआ आया। वो शॉपिंग मॉल में फ्लायर्स बांट रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, अभी मैंने आपको 30 मिलियन खर्च करने की बात करते सुना। अगर आप ज्वेलरी देखना चाहें तो हमारे कुयुशुन ज्वेलरी में आइए। मुझे वैसे भी नहीं पता था कि अगला पैसा कहाँ खर्च करूं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर ज्वेलरी सेक्शन में चले गए। लेकिन वहां पहुंचते ही हमें लियू रुयान और चूके फिर से मिल गए। इस समय लियू रुयान 1,50,000 युआन का जड़े नेकलेस देख रही थी। वो बार बार चूके से उसे खरीदने की जिद कर रही थी, लेकिन चूके का चेहरा उतर गया था। भले ही वो 1 मिलियन युआन की लग्जरी कार चलाता था, लेकिन वो कार भी उसके पिता की थी। उसकी अपनी मंथली अलाउंस सिर्फ 50,000 युआन थी। 1,50,000 युआन का नेकलेस खरीदना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, यान यान, मैं ये नेकलेस खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में सिर्फ पैसों की अहमियत रहे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें पैसे से खुश कर रहा हूँ। उसने बड़ी गहरी बातें की। असल में लियू रुयान को लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया है, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और शांति से उसके पास से आगे बढ़ गया। मेरा ये शांत रवैया देखकर उसका चेहरा उतर गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने उसे पूरी तरह हिला दिया। मैंने काउंटर पर रखा वही 1,50,000 युआन वाला जड़े नेकलेस उठाया और उसे वांग जियाओ के गले के पास रखकर देखा। फिर मुस्कुराकर कहा, ये नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, पैक कर दीजिए, कार्ड स्वाइप करिए। सेल्स गर्ल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मेरा ब्लैक कार्ड लिया। कुछ ही सेकंड में पेमेंट सक्सेसफुल। 1,50,000 युआन पेड हो गए। ये आवाज सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह जड़ हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। वो अविश्वास से मुझे देखती रह गई। जिस नेकलेस को वो इतनी देर से खरीदना चाहती थी, मैंने बिना एक भी सवाल किए सीधे खरीद लिया। 1,50,000 युआन। और मैंने पलक तक नहीं झपकाई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उधर चू के भी बुरी तरह हैरान था। उसने कई बार अपनी आंखें मल कर देखा, लेकिन सच तो सच था। मैंने सच में 1,50,000 युआन का नेकलेस खरीद लिया था। वांग जियाओ की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से वो जड़े नेकलेस उसके गले में पहना दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए 1,50,000 युआन का गिफ्ट खरीदेगा। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि मैं सच में बहुत अमीर हूँ। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। चूके ने ये सब देखा। उसने मुट्ठियां कस लीं। वो मन ही मन बोला, मैं इससे कम कैसे हो सकता हूँ। उसने जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट और अपनी मंथली अलाउंस मिलाकर वो किसी तरह 1,50,000 युआन दे सकता था, भले ही अगले 3 महीने उसे पैसे बचाकर रहने पड़े। वो फिर काउंटर पर गया। इस बार उसने जानबूझकर मेरी तरफ देखा। फिर घमंड से बोला, मुझे भी यही नेकलेस चाहिए। उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर हवा में घुमाया। फिर बोला, सिर्फ 1,50,000 युआन ही तो हैं। हम जैसे लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोगों की तरह नहीं। हालांकि उसने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि वो मुझे ही ताना मार रहा है। लियू रुयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी मुस्कान आ गई, लेकिन अंदर से वो अभी भी जल रही थी। जिस नेकलेस की वो चाहत रखती थी
वो अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त के गले में था। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वो गिफ्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था। उसके दिल में जलन और बढ़ गई, लेकिन उसने फिर भी घमंड दिखाने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ देखा, शायद उसे लगा मैं उसकी तरफ देखूंगा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने अपना ध्यान डिस्प्ले काउंटर में रखे एक और जड़े ब्रेसलेट पर लगा दिया। मेरे इस रवैये ने उसके घमंड को और चोट पहुंचा दी। तभी सेल्स गर्ल मुस्कुराकर बोली, सर आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये हमारे स्टोर का सबसे कीमती आइस जेड ब्रेसलेट है। इसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं है, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर है और इसका साइज आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहते हुए उसने ब्रेसलेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। असल में अगर ये ब्रेसलेट बिक जाता तो सेल्स गर्ल को अकेले 50,000 से 60,000 युआन तक कमीशन मिलने वाला था। मैंने ब्रेसलेट हाथ में लिया, ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। अच्छा है, कार्ड स्वाइप कर दीजिए। मेरे सिर्फ 4 शब्द। पूरा ज्वेलरी स्टोर एकदम शांत हो गया। हर कोई मुझे देख रहा था। सेल्स गर्ल अभी इसकी और डिटेल्स बताने वाली थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई 1.5 मिलियन युआन की ज्वेलरी बिना एक भी सवाल पूछे खरीद लेगा। कुछ ही सेकंड बाद पेमेंट सक्सेसफुल। 1.5 मिलियन युआन पेड हो गए। ये आवाज सुनते ही सेल्स गर्ल खुशी से लगभग उछल पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। पास खड़ी दूसरी सेल्स गर्ल्स उसे ईर्ष्या से देखने लगीं। सिर्फ इन 2 ऑर्डर से ही उसे 50,000 से 60,000 युआन का कमीशन मिलने वाला था। दूसरी तरफ बाकी कस्टमर्स पूरी तरह हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना पैसा इतनी आसानी से कैसे खर्च कर सकता है। जो लोग अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें समझ आ गया कि वो ऐसे इंसान पर हंस रहे थे जो बिना पलक झपकाए 1.5 मिलियन युआन खर्च कर सकता है। इस समय चूके का क्रेडिट कार्ड हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे का घमंड भी गायब हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि चाहे वो नेकलेस खरीदे या नहीं, उसकी तुलना मुझसे हो ही नहीं सकती। मैंने उसे हर तरफ से पीछे छोड़ दिया था। वो गुस्से से जल रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसके पास 1.5 मिलियन खर्च करने की ताकत ही नहीं थी। दूसरी तरफ पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज सुनकर लियू रुयान पूरी तरह टूट गई। उसे अभी अभी मेरा ब्लैक कार्ड याद आया, जिसे मैंने बिना झिझक सेल्स गर्ल को दे दिया था। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा शांत रवैया, सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। पहली बार उसने मुझे ध्यान से देखा। उसके मन में एक ही सवाल आया, अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा होता तो क्या आज ये 1.5 मिलियन वाला जड़े ब्रेसलेट मेरी कलाई में होता। इसी बीच मैंने मुस्कुराकर वो ब्रेसलेट वांग जियाओ की कलाई में पहनाने की कोशिश की। ये देखकर लियू रुयान का दिल और टूट गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वांग जियाओ पूरी तरह हैरान थी। उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ये 1.5 मिलियन युआन का ब्रेसलेट सच में मेरे लिए है। मैंने खुद उसे पहनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि इसे पहनाते कैसे हैं। मैं उल्टा सीधा करने लगा। वांग जियाओ हंस पड़ी। अरे इसे ऐसे नहीं पहनाते। मैंने सिर खुजलाया। अच्छा, मुझे लगा ब्रेसलेट छोटा है। पास खड़ी सेल्स गर्ल मुस्कुराई। सर, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को पहना देती हूँ, इसके लिए थोड़ा हैंड क्रीम लगाना पड़ता है। मैंने ब्रेसलेट उसे दे दिया। उधर दूसरी सेल्स गर्ल ने चूके की तरफ देखा। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद वो कुछ खरीद लें। वो बोली, सर जो नेकलेस आपने देखा था वो तो बिक गया, लेकिन हमारे पास एक और डिजाइन है। वो सिर्फ 10,000 युआन ज्यादा है, कुल 1,60,000 युआन। चूके के चेहरे पर फिर थोड़ी उम्मीद आई। 1.5 मिलियन का ब्रेसलेट तो उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन 1,60,000 का नेकलेस शायद वो खरीद सकता था। उसने लियू रुयान की तरफ देखा। उसे लगा शायद वो मान जाएगी, लेकिन लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों की निराशा देखकर चूके समझ गया कि अब कुछ भी खरीदने का फायदा नहीं है। लियू रुयान के चेहरे की सारी खुशी गायब हो चुकी थी। उसने चूके की तरफ गुस्से से देखा। उसे पहली बार लगा कि चूके मेरे सामने बिल्कुल फीका है। उसे मेरा पुराना रूप याद आया। भले ही मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं हमेशा उसकी हर छोटी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। ये सोचकर उसके दिल में पछतावा और बढ़ गया। आखिरकार लियू रुयान मुड़ी और वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो स्टोर के दरवाजे तक पहुंची, उसने मेरी आवाज़ सुनी। मैं सेल्स गर्ल से कह रहा था, 10 मिलियन युआन का मेंबरशिप कार्ड बना दीजिए। ये सुनते ही लियू रुयान के कदम लड़खड़ा गए। वो लगभग गिर ही गई। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने आखिर किस इंसान को छोड़ दिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। दूसरी तरफ वांग जियाओ की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके आंसू खुशी के थे। वो लगातार मुझे देख रही थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो दौड़कर मुझे गले लगा ले। बाहर से मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से थोड़ा परेशान भी था। मैंने आधे दिन में लगभग 40 मिलियन युआन खर्च कर दिए थे। फिर भी 100 मिलियन तक पहुंचने में अभी बहुत समय था। मुझे जल्दी से एक्सचेंज मॉल अनलॉक करना था, इसलिए मैं थोड़ा बेचैन था। जहां तक वांग जियाओ के लिए खरीदे गए इन महंगे गिफ्ट्स की बात थी, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं थे। आखिर ये पहली लड़की थी जो मेरे साथ डेट पर आई थी। उसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना तो बनता ही था। जब सेल्स गर्ल ने मेंबरशिप कार्ड वांग जियाओ को देना चाहा,
तो उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने पहले मेंबरशिप कार्ड को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, धीरे से बोली, मुझे ये मेंबरशिप कार्ड नहीं चाहिए, ना जड़े ब्रेसलेट, ना नेकलेस। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे 1 मिलियन युआन लोन दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ एक एक पैसा वापस कर दूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें फिर से भर आईं। वांग जियाओजियाओ की आंखों में इस बार मजाक नहीं बल्कि सच्ची डिटर्मिनेशन थी। मैं तो वैसे भी पैसे खर्च करने में खुश था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सच में हैरान कर दिया। डोंगडा यूनिवर्सिटी में उसकी इमेज हमेशा एक गोल्ड डिगर की रही थी, लेकिन अभी उसका व्यवहार उस इमेज से बिल्कुल अलग था। सिर्फ ब्रेसलेट और मेंबरशिप कार्ड की कीमत ही 1 मिलियन से ज्यादा थी। अगर वो चाहें तो उन्हें बेचकर अपने भाई का इलाज करा सकती थी। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी। फिर भी उसने पैसे की जगह मुझसे सीधे लोन मांगा। इससे मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैं मुस्कुराया और उससे कुछ नहीं बोला। हम दोनों भीड़ से थोड़ा दूर एक शांत रेस्ट एरिया में आ गए। मैंने पूछा, जियाओ, मैंने तुम्हें जो चीजें दी हैं उनकी कीमत 1 मिलियन से ज्यादा है। तुम्हें पता है कि उन्हें बेचकर तुम पैसे जुटा सकती हो, है ना? वांग जियाओ ने धीरे से सिर हिलाया, फिर धीमी आवाज में बोली, मो फैन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये पहली बार है जब मुझे इतने महंगे गिफ्ट्स मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ और सच कहूँ तो इन्हें बेचना नहीं चाहती। अगर मुझे इन्हें बेचने के लिए ही लेना हो तो मैं इन्हें लेना ही नहीं चाहूंगी। और ये चीजें तुमने मुझे दी हैं, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और मुझे भी। ये कहते हुए उसने चोरी चोरी मेरी तरफ देखा। अब उसके मन में मेरे लिए साफ फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। वो सच में मेरी सोच से अलग निकली। मैं थोड़ा उसे टीज करना चाहता था, इसलिए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिलियन लोन दे देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मैं जो सारे गिफ्ट्स दे चुका हूँ वो वापस लेने होंगे। मेरी बात पूरी होते ही उसने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। मैं सच में चौंक गया। मैंने पूछा, तुम सच में ये सब वापस कर दोगी? वांग जियाओ ने हल्की शर्म वाली मुस्कान के साथ कहा, सच बताऊं मो फैन, मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती। 1 मिलियन से ज्यादा के गिफ्ट्स हैं, कोई भी लड़की इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, मैं भी नहीं। लेकिन मुझे अपने भाई की जान ज्यादा जरूरी लगती है। और हाँ, मैं ये भी नहीं छिपाऊंगी कि मुझे पैसे पसंद हैं। उसका जवाब सुनकर मैं कुछ सेकंड चुप रह गया। इस लड़की में कमियां थीं, लेकिन एक बात साफ थी, वो अपने परिवार के लिए सच में सब छोड़ सकती थी, और यही बात उसे लियू रुयान से अलग बनाती थी। मैं मुस्कुराया, उसके बाल हल्के से सहलाए और बोला, पगली, मैं तुम्हें 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन दूंगा। तुम्हारा भाई सबसे अच्छे लग्जरी वार्ड में रहेगा, आगे का सारा इलाज मैं कराऊंगा। ये सुनते ही वांग जियाओ की आंखें भर आईं, इस बार खुशी से भी और राहत से भी।